अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में मलिक असलान नमान नहायत अहम अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में आज फिर हाज़िर हूँ। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स एक ही दिन में हुई हैं जो शायद इस व्लॉग में मुकम्मल करना मुश्किल हो, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज के दिन की तमाम डेवलपमेंट्स से जो रात के तमाम वाक़यात हुए और इससे पहले के इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और राना सनाउल्लाह साहब के बयानात और दीगर ज़रूरी चीज़ें जो मुझे आपसे आज डिस्कस करनी है, मैं कोशिश करूँगा आज के इस व्लॉग में जल्द से जल्द मुकम्मल करने की। तो बग़ैर आपका वक्त ज़ाया किए, बग़ैर आप सभी जानते हैं कि इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा बातें की हैं। उन्होंने कई लोगों के ज़हनों में ऐसे सवालात डाले हैं जो शायद उसका असर आप आने वाले दिनों में देखेंगे और यकीनन आप देखेंगे और आप जान लेंगे कि इमरान खान साहब वक्त से पहले अपनी फ़ौज को, अपने सिपाहियों को, अपने टाइगर्स को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और ना सिर्फ यही बल्कि आने वाले दिनों में जो सियासी ऊँट है किस करवट में बैठेगा, उन्होंने आज ये भी बयान करने की कोशिश की माजी में इतनी सर्द महरी क्यों हुई, ये जो आइसबर्ग जो नहीं पिघल रही थी, ये जो हमारे इदारों के दरमियान और पीटीआई गवर्नमेंट के दरमियान जो प्रॉब्लम्स आई वो क्यों आई, उसकी वजूहात क्या थी, वो तमाम बातें उन्होंने डिस्क्राइब की। और ना सिर्फ वो बातें डिस्क्राइब की बल्कि उसके साथ साथ जो उसके आउटकम्स आ रहे हैं वो भी उन्होंने एलैबोरेट किए, वो भी उन्होंने बताया, वो भी उन्होंने समझाया और इतने सादा अल्फाज में समझाया कि कुछ सादालू इंसान भी ऐसा नहीं होगा कि उनका आज का 40 मिनट का जिसने क्लिप सुना है वो ये बातें समझ ना सके। कोई अहमक भी हो ना तो वो भी ये बातें आंखें बंद करके समझ लेगा। खान साहब बेसिकली इंटरेक्ट कर रहे हैं किन लोगों के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, और उन लोगों को खान साहब आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो अपनी गलती पर पशेमानी उठाने की बजाय, उसको ठीक करने की बजाय उसी को मज़ीद बिगाड़ रहे हैं। खैर, इमरान खान साहब ने बहुत सी बातें की हैं इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर मामलात क्या चल रहे हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ इस वक्त हमारे गल्फ़ के दौरे पे हैं, अभी सऊदी अरब में गए हैं, उसके बाद यूनाइटेड अरब इमराट्स जाएंगे और एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो पैसों की बात करेंगे माजरत के साथ। हमारी इतनी क्रेडिबल ओहदा इस मुल्क के पाकिस्तान के बाहर जा रहा है, उसको नौबत के पेश आई है, उसको जाना पड़ रहा है, उसको लोगों से डील करना पड़ रहा है। एक तरफ तो ये अच्छी बात है कि मुल्क के पाकिस्तान की मोहब्बत में उनको बाहर निकलना पड़ा और इस मुल्क के पाकिस्तान की परेशानियों को दूर करने के लिए वो मैदान में उतरे, लेकिन इसके दूसरे जानब हमारी गवर्नमेंट क्या इतनी काबिल नहीं रही, इतनी अहल नहीं रही कि हमारी गवर्नमेंट के ऊपर किसी को एतबार ही नहीं। इस पूरी दुनिया के अंदर हमारे मुल्क के पाकिस्तान की हुकूमत का कितना मजाक बन चुका होगा कि आज हमारे सिविल सर्विसेज और जो सर्वेंट्स हैं, जो हमारे इस मुल्क के पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, उनको फ्रंट लाइन पे आना पड़ रहा है। खैर, इस बात को एक लम्हे के लिए आप साइड पे कर दीजिए। अभी जो बात मुझे आपसे करनी है वो है इमरान खान साहब ने जितनी कड़ियाँ मिलाई और जितनी मिलाने की कोशिश की, यकीनन वो हकीकत का रूप ले चुकी। हकीकत का रूप वो कैसे ले चुकी हैं, देखें, इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोक दिया गया है। वो रोक क्यों दिया गया है? क्योंकि देर आर चांसेस कि जो हमारे इदारों के दरमियान और पीटीआई गवर्नमेंट के दरमियान, जब गवर्नमेंट नहीं रही, पीटीआई पार्टी को कह लीजिए तो मुनासिब होगा, पीटीआई पार्टी के दरमियान जो रविश थी, जो मामलात थे, जो सर्दमहरी थी, वो दूर होती दिखाई दे रही है। और जो उनके खिलाफ एक कभी ना ख़त्म होने वाला तूफ़ान एक जो शुरू हो चुका था FIRs की सूरत में, इंक्वायरीज़ की सूरत में, अब वो तूफ़ान थमता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद खान साहब की एक्सपेक्टेड मुतवक्का एक एक्सपेक्टेशन है खान साहब से और हमारे इस्टेब्लिशमेंट के इदारों से कि अब इनके अंदर शायद कोई मीटिंग हो, सदर पाकिस्तान इसमें कोई अहम रोल किरदार अदा कर सकें। और जो अगर सदर पाकिस्तान को अहम रोल अदा करना चाह रहे हैं, देखिए, जहाँ आग नहीं होगी वहाँ धुआं नहीं उठेगा। मैं बारहा आपको कह चुका हूँ और इसी बात को मैं कंटिन्यू करते हुए बोलूँगा। अगर कि मामला अगर स्टेबल हो रहे हैं और स्टेबल होने की जानिब बढ़ रहे हैं तो एक तरफ तो ये बहुत अच्छा इशारा है, कैसे रहे। लेकिन आज ही इमरान खान पर हमला करने वाले जो वकील हैं उनको PTV पर लाइव दिखाया गया। PTV के अलावा उनको समा न्यूज़ पर, चैनल 42 पर, जियो न्यूज़ पर और जियो न्यूज़ के अलावा ARY पर, हम न्यूज़ पर एक ही वक्त में इतनी कवरेज देना, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। और सिर्फ ये नहीं कि इमरान खान साहब ने क्लियर कट बोला है, जो लोग मेरे कत्ल में मुलव्वस हैं, जो लोग मेरे कत्ल में पाए गए हैं, उन्हीं लोगों से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं एक्सपेक्टेशंस किससे रखूँ? एट द एंड उन्होंने ये क्लियरली बोल दिया कि उनकी एक्सपेक्टेशंस सिर्फ अदालत उज़्मा से हैं। वही उनको है जो इंसाफ
दिला सकते हैं। और एक तरफ उन्होंने अपना रोना रोया, उन्होंने अपनी परेशानी बयान की कि उस मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होने के बावजूद, इस मुल्क पाकिस्तान के जो पंजाब का सूबा है, जो सबसे बड़ा सूबा है, उसमें गवर्नमेंट स्टिल अभी उनकी है। इसके बावजूद एक DPO लेवल का ऑफिसर उनको उनकी GIT में आने से जवाब दे देता है। एक DPO लेवल का ऑफिसर जिसे सवाल किया जाता है, कहता मैं आपको जवाब नहीं देना चाहता। मैं हैरान हूँ, इस मुल्क पाकिस्तान में गवर्नमेंट बनाना रिपब्लिक की गवर्नमेंट्स होती हैं या किसकी गवर्नमेंट्स होती हैं? ये बात मेरी समझ में तो यकीनन नहीं आ रही। कमेंट सेक्शंस खुले हैं, आप भी शायद मुझे समझाने में कामयाब हो जाएं। मैं तो ये बात नहीं समझ पा रहा कि वो कौन था जो तमाम कड़ियों को लेकर चला रहा है। क्या अभी भी इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं, इदारे इन्वॉल्व नहीं हैं? ये बातें आने वाले दिनों में जल्द इंशाल्लाह इनका खुलासा ज़रूर होगा। लेकिन इससे पहले इस आदमी की जो प्रेस रिलीज़ आई है, इससे कोई अच्छा गेस्चर नहीं आया। एक जानब उनके FIRs, उनके केसेस रोकने का हुक्म दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और दूसरी जानब एक ऐसा इकदाम उठाया गया है, शायद यहाँ पे दो पैरेलल फोर्सेस चल रही हैं, शायद यहाँ पे दो ताकतें हैं जो इंटरवीन करने की कोशिश कर रही हैं। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ शायद आपकी समझ में ज़रूर आ रही होगी, और अगर किसी की समझ में ये बात आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर अपडेट कीजिएगा। बाकी इस वक्त इस मुल्क पाकिस्तान के अगर एक जानब मैं मुआशी हालात की बात करूँ तो वो इस वक्त इस मुल्क पाकिस्तान की इकॉनमी पे तो मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे क्लियरली बोलने से मना कर दिया गया, लेकिन मईशत पे भी बात नहीं करूँगा। लेकिन मुल्की हालात में जो मामलात आएंगे उसको तो हम डिस्कस करने से नहीं रह सकते। तो अगर मैं बात मुल्की मईशत की करूँ, और नहीं, हम बात मुल्की मईशत की नहीं करेंगे, हम इस वक्त बात करेंगे इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो आप सिम कार्ड यूज़ करते हैं फ़ोन्स कॉल के लिए और इंटरनेट सर्विसेज के लिए। टेलीनॉर जैसा जो नेटवर्क है, वो नेटवर्क इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज बंद करना चाह रहा है क्योंकि उसके पास अभी ज़खायर मौजूद नहीं, उसके पास डॉलर्स मौजूद नहीं, उससे कोई आई गेस बिल्स पे आउट करने होते हैं, कोई ऐसा मामला है। और ख़ाली यही नहीं, हमारे लिए एक और आफ्टर शॉक भी कि ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी जो पाकिस्तान में ट्रैक्टर्स बनाती है उसने भी जवाब दे दिया। उसका ये कहना है कि पाकिस्तान के बिगड़ते मुआशी हालात के पेश नज़र कंपनी ने मुल्क में ऑपरेशन बंद करने का ऐलान कर दिया। ARY के मुताबिक ट्रैक्टर बनाने वाली मिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने ऑपरेशन बंद करने का ऐलान किया है। कंपनी का कहना है कि मुल्क में ट्रैक्टर्स की खरीद में कमी और माली बुरान के बायस ऑपरेशन बंद कर रहे हैं। मिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज को ख़त लिखकर इतला दे दी कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक कंपनी बंद रहेगी। एक जानब आपके मवासलात और दूसरी जानब आपकी ज़राअत, इस दोनों को कारी ज़रब लग चुकी है। और हमारे हुक्मरान की जमात है वो अभी तक इस बात पे तबसरा कर रहे हैं कि एक फ्राडिया कहता है कि मेरे कपड़ों से 4 गोलियां बरामद हुई, क्या वो टॉफ़ियां थीं जो आपके कपड़ों से बरामद हुई? ये 2 नंबर आदमी है, गोली नहीं लगी, ड्रामे कर रहा है। अब कह रहा है मैं मज़ीद 2 माह चलने के काबिल नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाला की इमरान खान पर लफ्ज़ी वार। जनाब आला, बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बातें करते हैं भूल जाते हैं। ये भी राना सनाउल साहब ने एक बात की, आप इसे भूल जाएं तो बेहतर है, और हम इस पे बात भी नहीं करेंगे क्योंकि राना साहब ने बात की ही नहीं। बाकी एतमाद के वोट की बात हो रही है और एतमाद का वोट शायद 9 जनवरी को लिया जाए और इसकी कोशिश की जाए। लेकिन एतमाद के वोट में कुछ लोग हैं जो PTI के हैं, जो इस वक्त क्लियरली अपनी पार्टी बदल चुके हैं, अपनी जो गवर्नमेंट से वो मुनहरफ हो चुके हैं, और यकीनन उनके बारे में भी जो पार्टी की एजम्पशंस हैं वो भी पार्टी जान चुकी है। और शायद इस वक्त इस पंजाब असम्बली को रनवे इलेक्शन की जानब लेकर जाना पड़े। ये भी एक्सपेक्टेड है कि पंजाब असम्बली अपनी मुद्दत मुकर्रर जो इनकी जो मुद्दत है, जो इनकी मुतय्यन मुद्दत है, उसको मुकम्मल करने में नाकाम हो जाए। खैर कुछ भी हो सकता है, सियासत है, सियासत में हर वक्त हर लम्हा आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस वक्त PTI की गवर्नमेंट थोड़ी सी परेशान ज़रूर है क्योंकि उनके कुछ बंदे टूट चुके हैं। 3-4 MPs उनके अभी ऐसे हैं जिनके ज़मीर दस्तक दे चुके हैं, ज़मीर की बोलियां लग चुकी हैं, और उनके ज़मीर ऐन मुमकिन है आज गैरत उनकी जाग जाए, ज़मीर उनके जाग जाएँ, और साथ ही उस मुल्क पाकिस्तान के वसी तर मफाद के लिए कोई फ़ैसला ले लें। बाकी मुल्क पाकिस्तान के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। आज 2 कंपनीज़ बंद हुई हैं, कल 2 और बंद होंगी। इस वक्त 120 से ज़्यादा मिलें बंद हो चुकी हैं। 20 लाख लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं, और न जाने हमारी इस इम्पोर्टेंट हुकूमत की सोच इस वक्त क्या है, वो क्या सोच रही है, और न जाने वो हमारी इम्पोर्टेंट हुकूमत कब आवाम का सोचेगी और कब आगे बढ़ेगी और कब गरीब आवाम के लिए कुछ करेगी।
अब आने वाले दिनों में देखना है, अगर तो पैकेज मिल गया तो फिर तो शायद हमें ये गवर्नमेंट मज़ीद 1-2 साल झेलनी पड़े, चाहे टेक्नोक्रेट की सूरत में हो या किसी भी सूरत में हो। और अगर बेल आउट पैकेज नहीं मिला तो IMF की जो रिक्वेस्ट है कि 5 साल तक जिसकी गवर्नमेंट रहेगी डील भी उससे करेंगे। अब आने वाले ये 10 दिन इतने अहम हैं पाकिस्तान की सियासत में, मुल्क पाकिस्तान की जो सियासत है, जितनी पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम की नज़रें इन 10 दिनों पर गड़ी हैं। और मैं अगर बात करूं दिसंबर के 10 दिन जो मैंने 12 इमरान खान साहब को बोला था, खान साहब आपसे रिक्वेस्ट है असम्बलियाँ जल्द से जल्द तहलील कर दें इससे पहले कि देर हो जाए। और यकीनन आप देर कर चुके हैं और आप कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रहे हैं। और डीप डाउन आप भी जानते हैं कि चौधरी परवेज़ लाइनी आपको कितना टफ टाइम दे रखा है। बाकी सियासत है, कुछ भी कंफर्म नहीं, कुछ भी हतमी नहीं। हर वक्ती घड़ी के साथ, हर बदलती घड़ी के साथ इस मुल्क पाकिस्तान की सियासत के फैसले बदल रहे हैं। अब इंशाल्लाह कल के वीलॉग में जो पेंडिंग बातें रह चुकी हैं मैं वो आपसे डिस्कस करूंगा। खान साहब के कत्ल के मुतालिक जो GIT की मुकम्मल रिपोर्ट है वो कल आपसे इंशाल्लाह सुबह हम डिस्कस करेंगे, कल शाम में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।